हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है क्योंकि बीएसएससी आयोग के द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसे कि बीएसओ भी कहा जाता है, इसकी वैकेंसी निकाल दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे। कुल पद जो है दोस्तों इसमें 682 है। इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई है और ये पोस्ट का नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 1 अप्रैल से लेकर आपको 19 अप्रैल तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जल्दी से इसका जो है पदनाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, और ये लेवल 7 का जॉब होता है, इसमें कि जिसको कि आप लोग 4600 ग्रेड पे कहते हैं। इसमें जो है सब मिला के आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो 65 से 70 हजार के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसका जो योग्यता दिया गया है वो किस किस योग्यता वाले जो कैंडिडेट इसे भर सकते हैं। तो 1 नंबर में आप देख पा रहे होंगे कि शैक्षणिक योग्यता करके डैश दिया गया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी, सांख्यिकी मीन्स स्टैटिक्स, मैथ, गणित मतलब तो मैथ आप जानते ही होंगे, और किसी एक विषय से स्नातक, यानी आप ग्रेजुएशन है इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें एक और आपको फायदा है, ये जो है दोस्तों यहाँ पे आप नोट करके जो देख पा रहे होंगे, पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ आप स्नातक करते हैं, ठीक है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि कहना इसमें यह है कि मैंने बीएससी किया और ऑनर्स में रखा केमिस्ट्री, और उसमें सब्सिडरी के रूप में यदि आप मैथ लिए हुए होंगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, हिस्ट्री लेके जो ग्रेजुएशन किए होंगे, यदि वो सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स रखे होंगे तब भी वो ये फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। अब सबसे जल्दी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सीट क्राइटेरिया क्या है। यहाँ जनरल के लिए जो सीट है 313, और महिलाओं के लिए 110, एससी के लिए यहाँ 98 और महिलाओं के लिए 34, एसटी के लिए 7 और 2, एमबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 112 और 39, और पिछड़ा वर्ग के लिए देख रहे हैं जिसको कि बीसी कैंडिडेट कहते हैं, यहाँ 62, और गर्ल्स के लिए 22, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 22, और यहाँ डैश यानी एक भी सीट नहीं क्योंकि यहाँ महिला का ही आरक्षण है। और यहाँ जो है आप ईडब्ल्यूएस का देख पा रहे होंगे, 68 पुरुष जनरल और 24 महिला में। और यहाँ पे 14 सीट जो है वो आपके स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती और नाती नतनी के लिए है। और यहाँ जो है आपका दिव्यांग जनों के लिए ये यहाँ जो सीट आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज यहाँ बांट दिया गया है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों कि उम्र सीमा जो है इसमें आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे कि गणना कहाँ से किया जा रहा है। यहाँ जो गणना है आपका जो है 1/8/2024 से की जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैक्सिमम एज दिया गया है, तो बहुत मैक्सिमम ज़्यादा एज रहता है। यहाँ जो पुरुष के लिए 37, जो आपका बीसी में पुरुष महिला के लिए 40, और इसमें आपको अलग से आरक्षण भी दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है एक और स्पेशल क्राइटेरिया है, ठीक है, जैसे कि यदि आप संविदा कर्मी के रूप में काम किए हुए हैं तो इसमें आपको अलग से वेटेज मिलेगा। और जल्दी से हम लोग इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं क्योंकि सब पे अगर वीडियो बनाया गया तो बहुत लंबा वीडियो जाने वाला है। चयन प्रक्रिया यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखित परीक्षा की जो प्राप्तों की जो अधिमानता है वो 75 अंक की है, ठीक है। और ये संविदा के आधार पे जो कार्य करने की जो अधिकतम अधिमान्यता जो दिया गया है, ये यहाँ 25 नंबर वेटेज है जो कि पहले से कार्यरत है संविदा के आधार पे।
उसका दोस्तों यहाँ जो है नोट करके बहुत सारा चीज़ दिया गया है कि आपका मेरिट कैसा बनाया जाएगा। इस पे तो हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी यदि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे न्यूनतम आर्तांक है, तो इसको तो देखना ही नहीं क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी खोल दिया गया है। और यहाँ परीक्षा फीस देख पा रहे होंगे आप 540 पुरुषों के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, और यहाँ महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। उसका दोस्तों यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे इसका जो एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, ठीक है। यदि 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट भरते हैं तो इसमें मेंस भी लिया जाएगा, जो लेता ही है। किसी भी बिहार एसएससी का वैकेंसी हो सब में यही बात लिखा रहता है कि यदि 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट भरेंगे तो उनको मेंस देना होगा। और यहाँ जो सेम टू सेम जो आप यदि आप बीएसएससी सीजीएल की तैयारी किए होंगे या बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सेम वही सिलेबस रहने वाला है, जिसमें कि आपको समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता या जिसको कि आप लोग रीजनिंग कहते हैं, तो ये है आपका प्रारंभिक का सिलेबस। आप देख पा रहे होंगे कि समान अध्ययन में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स रहेगा, फिर भारत और उनके पड़ोसी देश रहेंगे। समान विज्ञान में आपका समान जो आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान ये सब रहेंगे। गणित में जो है आपका अधिकतर अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और एडवांस नाम मात्र का रहता है। और जो अब हम लोग मुख्य परीक्षा की ओर देखते हैं, मुख्य परीक्षा भी सेम टू सेम जो बीएसएससी का मॉडल होता है कि एज सेमेट्रिक जो है आपका पीटी का जो सिलेबस होता है उसी के आधार पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है, कभी कभी कम भी कर दिया जाता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का एग्जाम ले, मगर सिलेबस तो लगभग दोनों का सेम ही रहता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो डोमिसाइल है आपको कहाँ से बनवाना है और कब तक बनवाना है। तो इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन डेट से पहले जो है लास्ट डेट से पहले अब बनवा लीजिएगा, या इसका पुराना वाला भी है तो वो भी चलेगा आपका। उसके बाद अभी जो है आपका सभी सर्टिफिकेट स्कैन करके डालने होते हैं, तो वो सब आप स्कैन कॉपी रखिएगा। और भी कई तरह के अगर प्रॉब्लम आपको आती है फॉर्म भरने के दौरान तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें एनसीएल लगता है, आप एनसीएल जिसको कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहते हैं, और पिछले बार इसी मैटर पे बीएसएससी में हम लोग में केस हुआ था, तो आप लोग एनसीएल बनवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आई होप आपको लगभग जो है इसमें सारी जानकारी आपको दे दिया गया होगा। यदि आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस आधार पे एक नया वीडियो बनाया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके।